चोजी मेरे गोबिंदा, चोजी मेरे प्यारे, हर पल मेरा चोजी जियो। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज इस शब्द में उस परमात्मा की, उस निरंकार की उस्तत कर रहे हैं और उस्तत करते करते अंत में एक बड़ा ही प्यारा पॉइंट ज्ञान का भी दे गए हैं, जो आखिर में समझाया है श्री गुरु रामदास जी महाराज ने। तो ये हमारे जीवन की फिलॉसफी है कि हमारा मकसद क्या है, वो दर्शाया है। चोजी मेरे गोविंदा, चोजी मेरे प्यारे, हर पल मेरा चोजी जियो। चोजी सब कुछ करने वाला केवल वही है। ये जो संसार है तो ये उसका चोज है, हमारा जीवन उसका चोज है। अगर फिलॉसफी की बात करें तो इस जीवन को हर कोई समझ नहीं पाता जब तक सतगुरु का ज्ञान हासिल ना हो। अब कई प्रकार के गाने बने हैं, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। गाने हैं ना पुराने, मगर ऐसा नहीं है, तेरी मेरी कहानी नहीं है। ये बहुत ऊंची है। इसी शरीर में वो समर्था है, इस आत्मा में परमात्मा बनने की समर्था है। कहानियों के आगे का खेल है, बहुत कुछ है। हर आपे काहन उपछंदा मेरा गोविंदा। कितनी प्यारी पंक्ति है। श्री गुरु रामदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि हे निरंकार, तू कृष्ण है और खुद ही कृष्ण बनकर जन्म भी लिया है। आपे काहन उपछंदा, कृष्ण को जन्म भी तूने दिया और कृष्ण भी तू ही है। मेरे गोविंदा, आपे गोपी खोजे जो। कृष्ण जी को जो खोजने गोपियां हैं वो भी तू ही है। अब देखो कितनी प्यारी बात है। अगर विचार करने बैठो ना इस पंक्ति पर तो दिमाग हिल जाता है। निरंकार भी तू है, कृष्ण जी को जन्म देने वाला भी तू है, कृष्ण जी भी तू है, और फिर गोपी बनकर कृष्ण को खोजने वाला भी तू ही है। इस बात को अगर ध्यान से समझें तो परमात्मा से आत्मा छोटी है। ये गोपी कह रही हैं, साथ संगत जी, हम सब गोपियां ही हैं, परमात्मा को ढूंढ रही हैं। आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, जिसे ज्ञान हो जाए, जिससे कोई कीमती चीज छूट जाए ना, गुम जाए ना, यानी जो बहुत कीमती है। जैसे आज के जमाने में मोबाइल ही गुम जाए तो आदमी का सिर घूम जाता है, कुछ नहीं सूझता। मोबाइल मिल जाए बस, वो कुछ भी काम करता है तो उसका ध्यान मोबाइल में ही होगा, काश मिल जाए। इस बात को ही ले लो, किसी को ज्ञान हो जाए ना, संतों महापुरुषों को ज्ञान हो जाता है कि हमसे बहुत कीमती चीज छूटी हुई है। इसीलिए उनकी सुरत परमात्मा से जुड़ी होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम कहाँ से छूटे हुए हैं, हमने क्या गुआ दिया है। सबसे बेशकीमती चीज हम गुआ बैठे हैं। इसीलिए उनकी सुरत नाम में जुड़ी रहती है, परमात्मा में लीन रहती है। फिर चाहे वो जप रहे हों या ना जप रहे हों, मगर सुरत परमात्मा को ढूंढती रहती है। कुछ गुम गया है, कुछ तो है जो नहीं है, ये एहसास होना ही उसके लिए ही बैठे हैं। हर आपे सब घट भोगता मेरे गोविंदा, आपे रसिया भोगी जियो। सारे भोगों को भोगने वाला तू ही है, इसमें रस लेकर तू ही भोग रहा है। जितने भी भोग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि तू ही भोग रहा है। और आखिर में जो बात कही है तो वो बहुत ही कमाल की है। ये ज्ञान लेना है,
हर सुजान ना भुलेई मेरे गोविंदा। जो लास्ट में बात कही थी ना कि कुछ बहुत कीमती चीज गुम जाए तो ध्यान वहीं पर लगा रहता है। कहते हैं पर एक विलक्षणता है परमात्मा तुझ में जो हमारे में नहीं। क्या भोगी होते हुए भी तू जोगी है, क्योंकि तेरी सुरत लीन है। हर सुजान ना भूली, भोग भोगते हुए भी तुझे नाम नहीं भूलता। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना साथ संगत जी। हर सुजान ना भूले मेरे गोविंदा, आपे सतगुरु जोगी जियो। तू जोगी नहीं दिख रहा है, तू भोग भोग रहा है, पर भीतर से तू जोगी है। जीवन का सफर, हमारे जीवन की शुरुआत भोग से शुरू हुई। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वासना भी एक भोग है, क्योंकि उससे ही हमारा जन्म हुआ है। जीवन की शुरुआत भोग, जीवन विलुप्त है भोगों में। हमारी मृत्यु भी भोगों में ही होगी। और जो इस भोग से ऊपर उठकर अपनी सुरत को जोग में ले जाए, और यही सफर तय करना है, और इसी जीवन का यही मनोरथ है। ये जो बात यहां पर कही जा रही है ना कि निरंकार का गुण, कि दिख रहा है तू भोगी है पर है तू जोगी। कई लोग कहते हैं ना मूर्ख कि कृष्ण जी की 16,000 रानियां थी, पर वो भोगी थोड़ा ना थे। उनके पीछे की तो कहानी ही अलग है, वो तो जोगी थे। यहां पर एक घटना आती है कि कृष्ण जी ने कहा कि गोपियां जा रही थी महापुरुषों को भोजन खिलाने। रास्ते में नदी पड़ती थी और नदी चढ़ी हुई थी, तो कहने लगी कि कैसे जाएं। कृष्ण जी के पास आ गई और कहने लगी कि आप जी ने तो कहा है कि महापुरुषों को भोजन खिलाकर आओ, पर कैसे जाएं? नदी में तो पानी चढ़ा हुआ है। फिर कृष्ण जी कहने लगे कि नदी से कह देना कि अगर कृष्ण जी जती हैं तो रास्ता दे दो। फिर गोपियों ने जाकर नदी से कहा कि अगर कृष्ण जी जती हैं तो रास्ता दे दो। फिर नदी ने रास्ता दे दिया। अब बताओ कि वो भोगी हैं कि जोगी हैं? दिख रहे हैं भोगी, पर सुरत कहां पर है? अब कुछ बातें जरूरी होती हैं तो करनी पड़ती हैं समझने के लिए। काम वासना एक शरीर की जरूरत है, हमारा जन्म ही इससे हुआ है, मगर सारा जीवन इसी में विलुप्त रहना तो फिर तो भोग भोगते भोगते ही मर जाएंगे। सतगुरु जी महाराज अक्सर ये वचन करते थे। कोई उनके पास जब आता था तो कहता था कि एक बेटे ने जन्म ले लिया है, दूसरा आने वाला है। तो आप जी कहते थे कि अब जोगी हो जाओ, क्योंकि कहीं सारा जीवन इसी में व्यतीत नहीं कर देना। बात को समझना कि जोग की तरफ बढ़ना है। उसकी तरफ बढ़ने के लिए भोग से उठना पड़ेगा। वो केवल काम वासना के नहीं है, कानों का भोग है, रसना का भोग है। निंदा करना, निंदा सुननी, तो ये भोग है। सारी इंद्रियां भोग भोग रही हैं, और इस भोग से उठकर जो सुरत को जोगी की तरफ ले जाएगा, नाम में जोड़ेगा, तो वो जोगी कहलाता है। गली जोग ना होई शब्द है ना, एक दृष्ट कर सम जानियो, जोगी कहियो सोई। दृष्टि तो वहां तक लेकर जानी है कि हर कोई एक समान दिखे, पापी और पुण्य भी, वो भी एक समान दिखने लग जाए। यहां तक पहुंचना है। सूरत को गली जोग ना होई, एक दृष्ट कर सम सर जानियो, सो जोगी कहलाए सोई। तप करने से राज मिलता है। कोई नाम जपता है ना बहुत, तो हर एक की इच्छा होती है
कि मेरे पास बहुत धन हो, मैं बहुत अमीर बन जाऊं, हर एक की लगभग इच्छा होती है। तो जो कोई नाम जपता है तो उसे सबसे पहली प्राप्ति होती है धन की, क्योंकि सबसे छोटी चीज जो इस धरती पर है तो वो है धन, और इसे हम सबसे बड़ा समझते हैं। जब कोई नाम जपता है तो सबसे पहले उसकी गरीबी दूर होती है, और अगर नहीं हो रही, कोई ऐसा है तो अपने अंदर गलती ढूंढो, कहीं ना कहीं कोई बड़ी गलती हो रही है, क्योंकि जपना तो मुश्किल ही है और संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम संभाल ही नहीं पाते, बात कहीं और चली जाएगी। तप करने से राज मिलता है, और राज के बाद नरक, क्योंकि राज में पाप होने लग जाते हैं। जिसके हाथ में ताकत आती है ना, तो गलत काम अपने आप होने लग जाते हैं, और अगर वो नहीं करता तो उसके नाम पर दूसरे करते हैं, पर पाप तो उसके सर ही आता है। पर कोई विरला ही होता है जो राज के बाद राज में जोग कमा ले। जैसे राजे जनक को राजा जोगी कहा गया है, राज में रहते हुए भी उनकी सुरत राज में नहीं है। जितने भी भक्त हुए हैं, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी गुरु हुए हैं, राजा बनकर, मगर सुरत है जोगियों वाली। जैसे कि कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से ऊपर है, इसी दुनिया में रहकर भी इस दुनिया से सुरत को ऊपर रखना है, तो वो जोगी है। हर सुजाना भूली सो, सुजान कहा है परमात्मा को, जो सारे भोग भोगते हुए भी जिसकी सुरत नाम में लीन है, तो वो समझो कि जोगी। और अगर आज हमारी ऐसी अवस्था नहीं है तो हमें उस अवस्था तक पहुंचना है अभ्यास के द्वारा। हर कर्म करते हुए, चाहे झाड़ू लगा रहे हों, चाहे हम कीर्तन कर रहे हों, चाहे हम कोई सेवा कर रहे हों, चाहे किसी से कोई बात कर रहे हों, चाहे कोई भी काम कर रहे हों, यहां तक कि चाहे हम बाथरूम में बैठे हो, तो बार बार अपनी सुरत को नाम की तरफ लेकर जाना है। हमने अभ्यास करना है, बार बार करना है। और अगर तेरा ये अभ्यास कामयाब हो गया तो तेरा हर एक सेकंड भक्ति बन जाएगी। और साथ संगत जी, ये हम सभी के लिए है। हर कार्य करते हुए बार बार ध्यान जाएगा, भटकेगा, बार बार लाना है उसे। सतगुरु जी फरमाते हैं कि एक नाव जा रही है पानी में, पक्षी आकर बैठ गया, अब वो उड़ रहा है, बैठने की जगह नहीं मिल रही, आकर बैठ जाता है, फिर उड़ जाता है, क्योंकि बीच समंदर में है नाव। उड़ जाता है, कहीं जाकर बैठूं, कहते हैं मन है उड़ेगा, मन का काम है, मगर उसे बैठने की जगह मत दो। भाव उस ख्याल को फॉलो मत करने लग जाओ, उसे वापस मोड़ कर लाओ कि नहीं भाई, नाव में टिक। मन रिश्तेदारी में, दोस्तों में, हर तरफ जाएगा, मगर उसे खींच कर लाओ। और यही अभ्यास है। और जो मन के पीछे लग जाते हैं तो वो फेल हैं, और जो मन को मोड़ कर लाते हैं, चाहे फिर थोड़ी देर के बाद ही सही, मोड़ कर लाए तो सही। और महापुरुषों के वचन है, जब मोड़कर लाते रहोगे तो फिर एक दिन मोड़ इतना छोटा हो जाएगा, उड़ने से पहले ही पकड़ लोगे।